Let's improve English. तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? One should learn how to praise someone from you. One should learn how to praise someone from you. कुछ इसी तरह के यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का, कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे कह सकते हैं? रोहित ने मोहित की तारीफों के पुल बांध दिए। तारीफों के पुल बांध देना इंग्लिश में कह सकते हैं रोहित शावर्ड मोहित विद प्रेज। रोहित शावर्ड मोहित विद प्रेज। इफ यू शावर समवन विद प्रेज, दैट मीन्स यू प्रेज हिम वेरी मच, यू प्रेज हिम अ लॉट। तुम तो हमेशा उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हो। यू ऑलवेज कीप शावरिंग हिम विद प्रेज। You always keep showering him with praise. That means you always keep praising him. अब उसकी तारीफों के पुल बांधना बंद करो। अब उसकी तारीफों के पुल बांधना बंद करो। Stop showering him with praise now. Stop showering him with praise now. Whenever you learn some new phrase or word, you should make some sentences just like this in order to keep that phrase or word in your mind and be able to use it at the correct time. आपका लड़का हाथ से निकल गया है, हाथ से निकल गया है, संभालो उसे। योर बॉय, योर सन हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड। योर सन हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड, इसमें आप गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। योर सन हैज़ गॉट आउट ऑफ हैंड या फिर गॉन आउट ऑफ हैंड। अपने बच्चों को हाथ से मत निकलने देना। डोंट लेट योर चिल्ड्रन गेट आउट ऑफ हैंड। डोंट लेट योर चिल्ड्रन गेट आउट ऑफ हैंड। जी हाँ, जिस तरीके से हम हिंदी में कहते हैं कि कोई चीज़ हाथ से निकल गई है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो गई है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी एक इडियम होता है, समथिंग गेट्स आउट ऑफ हैंड। इसका मतलब कोई चीज़ कंट्रोल के बाहर हो जाती है एंड यू आर नो लॉन्गर एबल टू हैव अ कंट्रोल ओवर समथिंग। दैट मीन्स इट हैज़ गॉट आउट ऑफ हैंड। अब देख कैसे मैं तेरी पोल खोलता हूँ, कैसे पोल खोलता हूँ। इंग्लिश में कह सकते हैं नाउ सी how I expose you. Now see how I expose you. तो सिंपली आप यहाँ पे expose वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसने रवि की पोल खोल दी, सारे उसके राजों का पर्दाफाश कर दिया। He exposed Ravi. He exposed Ravi. जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। People often get confused when they have to translate some very common Hindi sentences into English, even when they are very easy, but still they have a hard time translating them into English. That's what I am here for. I am going to tell you how not to be scared, how not to be confused and how to make those translations. उसने रवि की पोल खोल दी. He exposed Ravi. You can also say something like he uncovered Ravi's misdeeds. He uncovered Ravi's misdeeds. Misdeed means all the bad things that he had done. So he uncovered them. He uncovered Ravi's misdeeds. तुम क्यों आफत मोल ले रहे हो? क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? हम इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में कह सकते हैं Why are you asking for trouble? Why are you asking for trouble? If someone is asking for trouble, that means he is just making problems for himself. He is calling or inviting his problems himself. उससे उलझना तो मुसीबत मोल लेना है। उससे उलझने का मतलब तो मुसीबत मोल लेना है। Messing with him is asking for trouble. Messing with him is just like asking for trouble. तुम इतनी आसानी से मुझसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, पल्ला नहीं झाड़ सकते। इंग्लिश में कह सकते हैं You can't get rid of me so easily. You can't get rid of me so easily. इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा तुम्हें नहीं मिल सकता। You can't dissociate yourself from me so easily. Dissociate करने का मतलब होता है किसी से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना। आप उससे कनेक्टेड हो लेकिन आपने उसको अपने आप से अलग कर दिया है, आप उससे अलग हो गए हो। किसी भी सीन से आप अलग हो गए, किसी पर्सन से आप अलग हो गए, यानी आपने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है। यू कांट डिसोसिएट योर सेल्फ फ्रॉम मी सो ईजिली। डिसोसिएट किसी चीज़ से भी किया जा सकता है, जैसे डोंट ट्राई टू डिसोसिएट योर सेल्फ फ्रॉम दिस एक्सीडेंट। जो भी है, इस एक्सीडेंट से अपने आप को अलग करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा भी हाथ है इसमें। तो इस तरीके से डिसोसिएट का आप यूज़ कर सकते हैं। If you do not want this word, then your get rid of something is ready for you. मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा है। मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा है। जब हम ऐसे कहते हैं तो इसका मतलब यही बनता है ना कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैंने तुम्हारा कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। ठेके को वैसे तो इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट।
आई हैवंट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक केयर ऑफ यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई हैवंट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक केयर ऑफ यू। आई हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू। कहने का मतलब इसका ये बनता है। तो वैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई कहता है कि मैंने उस चीज़ का ठेका नहीं ले रखा है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी, मेरे सिर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो उसके कहने का मतलब ये है। तो आपको ऐसे कहना चाहिए, आई हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू। आई हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स समथिंग, यानी मैंने किसी चीज़ का ठेका नहीं ले रखा है। दूसरा एक ठेके का मतलब होता है जो आपको पहले से ही पता होगा। ये तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। कोई गुस्से में किसी और से कह रहा है, धमकी टाइप दे रहा है, तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं, यू विल सफ़र इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। यू विल सफ़र इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेज को सफ़र करना पड़ेगा। जैसे मुझसे गलत बर्ताव करना तुम पर बहुत भारी पड़ेगा, ये करना तुम पर बहुत भारी पड़ेगा, वो करना बहुत भारी पड़ेगा। तो इस तरह की बातों को हम कह सकते हैं, यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसबिहेविंग विद मी। यू मिसबिहेव विद मी, now you will suffer its consequences. You will suffer the consequences of misbehaving with me. अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के वीडियो लेसन्स आपको इस चैनल पे रेगुलरली मिलते रहते हैं जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहती है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।